हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुधान सिंह जी, हिमाचल के प्रभारी श्रीकांत जी, सह प्रभारी टंडन जी, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग जी समेत सभी सांसदगण, सभी विधायकगण एवं अन्य प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस बैठक का शुभारंभ अध्यक्ष जी के अध्यक्षीय भाषण से हुआ, जिसमें उन्होंने आज की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की क्या भूमिका है, आने वाले समय में हमें पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी को मजबूत बनाने में क्या क्या करना है, किस तरह की सोच लेकर आगे काम करना है, इस पर उनका मार्गदर्शन रहा। और उसके बाद प्रस्ताव सत्र हुआ, जिसमें 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव राष्ट्रीय स्थिति को लेकर, जो आदरणीय त्रिलोक जम्वाल जी ने वहां पर रखा, जिसका अनुमोदन महामंत्री बिहारी लाल जी ने और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी जी ने किया। उसकी जानकारी त्रिलोक जी आपको देंगे। दूसरा प्रस्ताव मैंने वहां पर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में रखा, जिसका अनुमोदन महामंत्री और राज्यसभा सांसद श्री सिकंदर कुमार जी और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री 5वीं बार के सांसद अनुराग ठाकुर जी ने किया। जहां तक इस प्रस्ताव की बात है, प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के प्रस्ताव के माध्यम से हमने वर्तमान कांग्रेस सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल पर विस्तृत रिपोर्ट इस प्रस्ताव में रखी है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस सरकार ने 1.5 साल में कोई नया काम नहीं किया, कोई नई प्रदेश हित जनहित में योजना नहीं चलाई। उल्टा हमारी सरकार के समय जो जनहित की योजनाएं थी, चाहे वो हिम केयर थी, सहारा थी, शगुन योजना थी, उनको अप्रत्यक्ष रूप से बंद करने का काम किया। पूरा साल मुख्यमंत्री आर्थिक तंगी का ही रोना रोते रहे और 6 महीने सरकार को बचाने में बता दिए, परंतु प्रदेश के विकास के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारा मानना है कि यह सरकार हर फ्रंट पर फेल हुई है, असफल हुई। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था अगर बिगड़ी है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी इस सरकार की है, जिसने आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया, जिसके कारण उनके हौसले बुलंद हुए। हत्याओं को आत्महत्या में बदलने के लिए पुलिस प्रशासन पर दबाव डाला, जिसके कारण पुलिस प्रशासन का मनोबल गिरा और आज स्थिति ये बन गई कि दिन दहाड़े गोलियां चलने लगी। चंबा से हत्याओं का जो शुरू दौर हुआ था, वो बिलासपुर में दिन दहाड़े वहां के पूर्व विधायक के बेटे की संलिप्तता से कोर्ट परिसर में गोलियां चल के गई। बद्दी बरोटीवाला में, ज्वाली में अनेक जगह ऐसी घटनाएं घटी, जिससे इस सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था जो है वो सामने आती है। इस सरकार के समय खनन माफिया हावी है, वन माफिया हावी है, अब तो स्क्रैप माफिया भी सक्रिय है और तो और ड्रग माफिया को भी इस सरकार के कर्णधारों का संरक्षण प्राप्त है। आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है,
मुख्यमंत्री कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना। सरकार बनने के कुछ महीने बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के एक कर्मचारी रहे व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठे अधिकारियों पर 25 करोड़ की देनदारी का आरोप लगाया। आज तक ना जांच हुई, ना कोई स्पष्टीकरण आया, जिसका कारण यह सिद्ध होता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय भ्रष्टाचार का। बिजली बोर्ड, मार्केटिंग बोर्ड, पर्यटन निगम, सब में टेंडर घोटाले हो रहे। अधिकारियों को जो निर्देश है उसके मुताबिक इरेगुलेटरीज करके अनियमितताएं बरतते हुए घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। आप हैरान होंगे, नदौन में भूमि घोटाला घट गया। वहां पर जांच एजेंसियों ने छापेमारी की तो मुख्यमंत्री के नजदीकियों के ठिकानों पर दस्तावेज और नकदी जो मिली है उससे भ्रष्टाचार की सुई मुख्यमंत्री जी की ओर जाती। ये स्थिति आज हिमाचल प्रदेश में। प्राकृतिक आपदा आए साल हो गया, अभी तक प्रभावितों को राहत राशि नहीं मिली। 1782 करोड़ केंद्र ने दिया, 251 करोड़ जनता ने दिया, 2033 करोड़ आया और इस सरकार ने अभी इतनी राशि भी खर्च नहीं की। जो खर्च की उसमें भी भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार। कोई जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई उनकी मरम्मत तक नहीं हुई। आज समय अगली बरसात का आ गया। आपदा का डर सताने लगा, परंतु सरकार ने कोई योजना, कोई प्लानिंग इस आपदा से बचने की नहीं की। इस तरह ये सरकार हर फ्रंट पर फ्लॉप रही। आप देखेंगे संस्थान बंद करने का काम शुरू किया था, 1100 संस्थान तो बंद कर दिए, अब 800 प्राइमरी स्कूल और बंद करने की योजना है। आप किसी भी फ्रंट पर चल जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर क्षेत्र में ये सरकार फेल साबित हुई। अभी हाल ही में चुनाव हुए और उस उपचुनाव में जो हमने भी कल पदाधिकारियों की बैठक में समीक्षा की, हमने खुद भी भुगता। चुनाव तो पहले भी हुए, उपचुनाव भी हुए, परंतु जितना सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग इस सरकार ने इन चुनाव में किया, आज से पहले कभी नहीं। अलोकतांत्रिक अनैतिक हथकंडे अपनाकर, मतदाताओं को डराकर धमकाकर वोट लेने के प्रयास हुए। उसके बावजूद भी 9 में से 3 सीटें हम जीते। पत्नी की जीत की खुशी में मुख्यमंत्री भूल गए कि उनके जिला की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। उनके विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा में हमें बढ़ पाई। ये सरकार की नाकामयाबियां सिद्ध कर, इसलिए प्रस्ताव में हमने मांग की है कि भाई नए संस्थान वो बंद ना किए जाएं, जो बंद किए उनको भी खोलने पर विचार। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाए। भ्रष्टाचार को रोकना है तो मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि वो भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए क्या करें। विकास को आगे बढ़ाने में योगदान। जो केंद्र सरकार विकास कार्य करवा रही है उसको आगे बढ़ाएं। हमारा प्रस्ताव में आरोप है कि भरूपली बरमाणा रेलवे लाइन में जो प्रदेश की हिस्सेदारी है उसका 1243 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने नहीं दिया। वो पैसा तुरंत जमा कराए ताकि विकास कार्य आगे बढ़े। इस तरह के जो विषय हैं, इन विषयों का समाधान। आज अनेक विषय इस प्रस्ताव में हमने रखे हैं जो इस सरकार को ये सिद्ध करते हैं कि इतिहास की ये सरकार सबसे निकम्मी और सबसे भ्रष्ट सरकार है। इसलिए हमने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि इस सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको लेकर अपनी आवाज बुलंद करनी है और जो जन विरोधी निर्णय उनको संघर्ष की राह अपनाते हुए हमने आगे बढ़ना है।
और जो ड्रग जैसी समस्याएं हैं, जो जातिवाद छुआछूत जैसी समस्याएं हैं, उनसे निपटने के लिए हमने जन जागरण समेत ऐसी अनेक गतिविधियां शुरू करनी है ताकि भारतीय जनता पार्टी इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में अपना योगदान दे सके। सर, पर जैसे आप कह रहे हैं केंद्र ने बड़ी मदद की है, मुख्यमंत्री समेत उनके जितने भी मंत्री हैं वो कहते हैं कि केंद्र की सर कोई भी सहायता उन तक नहीं मिली है। देखिए, ये तो तथ्य है। विधानसभा के अंदर हमारे प्रश्न पूछने पर सरकार ने ही रखे हैं कि 1782 करोड़ केंद्र से आया, 251 करोड़ जनता ने दिया।